कुछ प्रधान कहते हैं कि भाई हमको जाते हैं तो सम्मान नहीं मिलता है, आपका सबसे छोटा कर्मचारी उनको नमस्ते तक नहीं करता है, खड़े रहते हैं उनको कुर्सी तक नहीं दी जाती है, अगर वो कुछ पूछते हैं तो बात सीधे न बता के टाल दिया जाता था, अभी थोड़ी देर बाद बात करो। एक व्यवहारिक आज दिनांक 22/7/2022 को जिला कुशीनगर के विकासखंड कप्तानगंज में प्रधान संघ की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में मुख्य रूप से जिन्होंने प्रतिभाग किया वे थे रंजीत कनौजिया, जो प्रधान संघ अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा बीडीओ कप्तानगंज प्रवीण शुक्ल का भी सहभागिता इसमें रहा। कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रधानों की मीटिंग की जा रही है अधिकारियों के साथ समन्वय बैठाकर, उससे विकासखंड कप्तानगंज में विकास की गति को बहुत हद तक जो है विकास मिला हुआ है। आइए हम बात करते हैं रंजीत कनौजिया जी से, जिन्होंने यह मीटिंग या यह एक सभागार में आयोजित किया कि किस तरह से इन्होंने अधिकारियों से प्रधान के जो भी समस्याएं थी उसको हल कराने के लिए आश्वासन लिया। आइए बात करते हैं। जी सर, आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। अभी जब से आपने ये प्रधान संघ के अध्यक्ष का पद संभाला है तब से काफी हद तक देखा जा रहा है कि अधिकारियों में और प्रधानों के बीच में एक समन्वय बैठा हुआ है। यह मीटिंग आपने जो किया है इसकी क्या विशेषता रही और क्यों ऐसा लगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करनी चाहिए? ये देखिए, पहली बात तो यह कि संगठन हम बनाते ही इसीलिए हैं कि हम जब संगठित हो जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान भी जल्दी से जल्दी होगा। रही बात समस्याओं के समाधान तो अधिकारियों को ही करनी है, और अगर हम संगठित हो गए, संगठन बना लिया और अधिकारी से तालमेल ही अच्छा नहीं रहा तो ऐसे में हम चिल्लाते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो हमारा विकास कार्य भी उसी हिसाब से धीमा होता रहेगा। तो मैंने परंपराओं से हट के हमने ये सोचा कि नहीं, हमारा संगठन जो है अधिकारियों से तालमेल करके चलेगा। इस संबंध में हमारे तेज तर्रार बीडीओ साहब हैं प्रवीण शुक्ला जी, वो काफ़ी सहयोगी और पॉजिटिव थिंकिंग के अधिकारी हैं। और जब मैंने अपना प्रस्ताव रखा कि साहब हम लोग जो है संगठन बनाए हुए हैं, हमारा संगठन जो है हम चाहते हैं कि वो संगठन के बीच में आपकी उपस्थिति हो और हमारी समस्याओं को सुनकर आप उनको अवगत उनको हल कराएं, तो वो तुरंत तैयार हो गए। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि जब तक अधिकारी और संगठन में तालमेल नहीं है तब तक किसी भी समस्या का समाधान जल्दी नहीं हो सकता। इसलिए जो है हमने अधिकारी को अपने संगठन के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उसका परिणाम भी अच्छा रहा। ऑन स्पॉट हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय ने 90% समस्याओं को ऑन स्पॉट खत्म किया। 2-4% समस्याएं हैं, 2-4 जो उन्होंने कहा कि मैं जो उनके लेवल की नहीं थी, उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर से लिख के भेजूंगा, वो भी यथाशीघ्र सही होगा। वैसे तो देखा जाता है कि अधिकारियों और जो प्रतिनिधि हैं उनमें समन्वय नहीं रहता है, लेकिन इस विकासखंड कप्तानगंज में काफी हद तक जो प्रधान प्रतिनिधि या जो प्रधान हैं और अधिकारी हैं उनमें काफी समन्वय हो। एक उदाहरण रंजीत कनौजिया जी ने दिया है। इसके अलावा एक और बात हम पूछना चाहेंगे कि क्या आपके भी कुछ ग्राम सभाओं में कोई व्यक्तिगत ऐसी समस्या रही है जिसको अधिकारी आपका सहयोग न कर रहे हो? किसी तरह की कोई बात ऐसी हो तो उसका भी शेयर करें आप। नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जिसके पास समस्याएं ना हो, चाहे प्रधान हो या कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो या आप जैसे आप पत्रकार हैं, तब भी जीवन में तो समस्याएं रहती ही रहती हैं। मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ, सभी लोग के समस्याओं के लिए लड़ता हूँ और समाधान भी कराता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मेरे पास समस्या नहीं, मेरे पास भी समस्याएं हैं जो इस ब्लॉक स्तर की नहीं है। वो समस्या मेरे यहाँ जीवन जल मिशन के तहत जो है पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। जब मैं अपने लोगों के साथ निरीक्षण करने गया, अपने सदस्यों के साथ, तो उनकी सारी की सारी ईंट और गिट्टी तृतीय क्वालिटी के मिले। उनका पाइप जो है, चूंकि पाइप की जांच मैं कर नहीं सकता, तो मैंने पाइप के विषय में संबंधित अधिकारी से बात किया। उनका ये कहना है कि सब उनके लैब से अप्रूव्ड है, जबकि हम लोग प्रधान है, गिट्टी की पहचान हम लोग कर सकते हैं। उनकी गिट्टी निहायत ही थर्ड श्रेणी की थी। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा लैब टेस्टेड है। हमने कहा प्रमाण दीजिए, तो उन्होंने प्रमाण भी दे दिया। विडम्बना यह है कि ये चूंकि बड़े लेवल का भ्रष्टाचार मुझे दिख रहा है। इस संबंध में भी मैं डीएम साहब से मिलकर मैं बात करूंगा कि जो देखने से ही तृतीय श्रेणी लग रही है वो जल जीवन मिशन के जो अधिकारी है उनके लैब में टेस्टेड हो कैसे गया। इसका मतलब ये बहुत बड़े घोटाले की तरफ ये चीजें इशारा करती है। या तो इनका लैब फर्जी है या बड़े पैमाने पे ये पानी की टंकी का जो निर्माण कर रहे हैं वो बिल्कुल ही मुझे लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो जल जीवन शक्ति मिशन का
अलग अलग ग्राम सभाओं में एक योजना बनाकर जो है ग्रामीणों को जल की आपूर्ति कराने की बात हो रही है, वह टंकी बन रही है या पाइप लगाए जा रहे हैं, उसमें बड़ा घोटाला आपको दिख रहा है। आपके अपने ग्राम सभा में ये आपने पाया है, देखा है? मैंने पाया नहीं, मैं हमारे यहाँ स्थानीय विधायक माननीय विनय गौड़ जी हमारे यहाँ आए थे, मैं उनको भी ले गया, दिखाया, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया, वो भी पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने इस योजना के जो पीएम है, माननीय विधायक जी ने पीएम से बात की, उन्होंने कहा आप अपना एस्टिमेट और अपना वो एनओसी दिला के दीजिए। अभी तक ना उन्होंने एनओसी दिया, ना एस्टिमेट दिया और ना ही मुझे मिला। और मैं लगातार निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग सहयोग करिए, ये जीवन से जुड़ा बात है। आपके जल जीवन की जो योजना है वो हमारे गांव के हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है। आपकी पाइप अगर खराब होती है तो उसका प्रभाव मेरे गांव के हर जन को पड़ेगा, इसलिए इस योजना को आप लोग गुणवत्ता पूर्वक करिए। बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा। ये विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। इसमें माननीय विधायक जी भी पत्र लिख चुके हैं, मैं भी आजकल में ही डीएम साहब से मिलकर सारी बातों को अवगत कराऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जहां जहां भी पाइपलाइन बन रही है, ये पानी की टंकी बन रही है, अगर इसकी व्यापक जांच करा दी जाए किसी कमेटी के या किसी संस्थान से, तो बहुत बड़ा घोटाला उजागर होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। जी, अभी लगभग 1 साल से कुछ महीने हुए हैं प्रधान संघ के जो भी पदाधिकारी अपना अपना पद संभाले। रंजीत कनौजिया जी भी कुछ समय पूर्व ही प्रधान संघ के प्रतिनिधि के अध्यक्ष बनाए गए। इनके द्वारा जो भी ग्राम सभाओं में काम हो रहे हैं, चाहे बारीक से बारीक काम हो या बड़े से बड़े स्तर का, वो हर काम पे नजर रखते हैं और हर बात की व्याख्या, हर तरह की चीजें डिटेल करना चाहते हैं कि शुद्धता रहे कामों में। तो कहा जा सकता है कि रंजीत कनौजिया जी ग्राम सभाओं के लिए इतने तत्पर हैं, इतने जागरूक हैं और इतने ठीक ढंग से काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री महाराज जी की जो योजनाएं हैं या जो उनके सपने हैं ग्रामीण विकास की, वो पूरी तरह से ये साबित करते हुए या उसे आगे ले जाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए। समस्याएं जो आमतौर पे हर ग्राम प्रधानों को जिन समस्याओं से जूझना पड़ता है, उन्हीं समस्याओं से बीडीओ साहब को अवगत कराया गया है और बीडीओ साहब ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से उन्होंने इन समस्याओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए उसका निवारण करने का पूरा आश्वासन दिया और अधिकतर समस्याओं का निवारण तो उन्होंने तुरंत ही किया। और भी हमारे करीब 80% प्रधान इकट्ठा हुए थे और हमारे कप्तानी के सभी प्रधान बहुत एक्टिव हैं और संजोग की बात है कि हमारा ब्लॉक के स्टाफ और अधिकारी भी बहुत एक्टिव है, जिससे हमारा ब्लॉक आगे है। हिम्मत जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। 30 मीटर या 40 मीटर का एक क्राइटेरिया है, उससे अधिक होता है तो एक एस्टिमेट बनता है और संबंधित विभाग कोई भी हो या संस्था कोई भी हो, वो पैसा पे करती है, तब वो खंभा लगाते हैं। यही उसका नियम है। बाकी चर्चाओं में पेंशन थी, उसकी बात हो गई, केयर टेकर की बात हो गई, तो ये जो बातें हैं, इन बातों को हम लोग संज्ञान लेके लगातार काम कर रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है, बच्चे के अनुपात में पक्के की स्वीकृति की जो बात है प्रधान जी कह रहे थे, उसका अनुपालन किया जाता है। कई बार आवश्यकता के हिसाब से कि ग्राम पंचायत में क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत उसका विचलन करते हैं। कोशिश ये रहती है कि वो हो ना, जो जैसा किया है वो सबको उसमें बराबर का योगदान मिले और बराबर का विकास हो। कोई जिस ग्राम पंचायत में आपको समस्या हो, आप टेलीफोन से या आ करके अगले दिन या अपने सचिव के माध्यम से, रोजगार सेवक के माध्यम से मुझे बता दिया करें, तत्काल मैं एसडीएम साहब से बात करके उसको कराने की कोशिश करूंगा और हम लोग करते भी हैं, करा भी ले जाते हैं। बिल्कुल डिले ना करें, आप 1 दिन 2 दिन देख लीजिए फिर बता दीजिए। कई ग्राम पंचायतों में हम लोग इस तरह से गए हैं, किए हैं और वो सॉल्व हो गया है। सचिवों को रोस्टर के हिसाब से बैठने की बात है तो 20 में लगभग आज से 1 महीने पहले मैं 3-4 दिन प्रतिदिन बीसी करके उनकी उपस्थिति में दर्ज कराया था और वो लोग अपनी ग्राम पंचायतों में मिले थे या 5 मिनट बाद वहाँ पहुँचे थे। पिछले 2 दिन से सीडीओ मैम द्वारा इस पर बीसी की जा रही है कि ग्राम पंचायत सचिव 10 बजे अपने रोस्टर के हिसाब से ग्राम पंचायतों में पहुँच जाए। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि वो ग्राम पंचायत में पहुँचें और केवल पहुँचे ना, दिन भर वहाँ रहें और रहने के बाद वो ग्राम पंचायत में घूम टहल के देखें कि कौन से कार्य अनिवार्य हैं, पैसे के सापेक्ष हमें कौन सा कार्य पहले करना चाहिए। तो इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है। ग्राम पंचायतों में जहाँ बिजली की बात नहीं है तो आप लोग लिख करके दे दें, जैसे आप दे दें, तो मैं यहाँ से एक लेटर बना करके एसडीओ विद्युत को या एक्सीएन साहब को भेज दूंगा कि इन ग्राम पंचायतों का विद्युतीकरण किया जाए, उसको कराया जाए। वो बात हम लोग वहाँ से कर लेंगे।
हम आपको इसके लिए थे तो मनमानी फिर बढ़ गया तो फिर बनवा लिया। अच्छा ठीक। खुला घुमा दे रहे हैं वो सप्लाई हमारा सिग्नेचर होना चाहिए तब पूरा जाए। तो बिना आपके सिग्नेचर पे जुड़ता नहीं होगा। नहीं साहब मनमानी हो रहा है, ये पसंद क्या ये भी एक समस्या है, ये भी बड़ी समस्या है। ये अच्छा उठाए हैं, इसको मैं सप्लाई इंस्पेक्टर से बात करके इसको मैं दिखवाता हूँ। मतदान से दस्तखत मोहल्ले में कोने करीब में छोड़ेगा। जैसे हम ग्राम प्रधान हैं, ग्राम प्रधान के प्रशासनिक कार्यों में तमाम कर्मचारी तमाम विभागों से लगाए जाते हैं, लेखपाल, आंगनबाड़ी, एएनएम, तमाम चीज। और सबसे तो बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ग्राम विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है किसी पड़ती है तो लेखपालों की पड़ती है। और लेखपालों का ग्राम प्रधान पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, फोन भी नहीं उठाते हैं, और कभी बुला दीजिए तो एक बार बुलाए, एक हफ्ते बाद आते हैं। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि लेखपालों के समय आप माननीय एसडीएम महोदय से बात करके या जैसे भी आप अपने लेवल पे ही थे, ये लेखपालों पे एक अंकुश होना चाहिए प्रधानों का कि यदि प्रधान बुलाता है, प्रधान की कोई समस्या है, क्योंकि विकास कार्य बिना लेखपाल के नहीं हो सकती। मैं चक्रोड बनाने जाऊंगा, वहाँ भी चिन्हीकरण के लिए लेखपाल की जरूरत पड़ेगी। मैं नाली खुदवाऊंगा, वहाँ भी लेखपाल की जरूरत पड़ेगी। 90% मामलों में लेखपाल की आवश्यकता पड़ती है, और लेखपाल प्रधान के अंकुश से बाहर है, मनमानी तरीके से काम करता है, और प्रधान बेचारे दिनहीन बैठकर विकास कार्यों को रोक देते हैं, रोक देना पड़ता है। जैसे एक ताजा मामला मेरा ही था, अमृत सरोवर का सर मैं आपको अवगत कर, सिर्फ लेखपाल के समय से न आने की वजह से बारिश हो गई, जिसकी वजह से उसका समाधान नहीं है। इस तरह जिस तरह की समस्याएं हैं, तो ये सारी समस्याओं को थोड़ा सा मैं चाहूंगा इस पे थोड़ा आप ध्यान दे देंगे। और आप तो काफी प्रयासरत रहते हैं इस ब्लॉक के विकास के लिए, तो हम थोड़ा सा प्रयास कर लें तो हम लोग की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। देखिए, सरसरी तौर पे कि ये नहीं हो रहा है, एक सूचना हो गई। अगर आप स्पेसिफिक बताएंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में फला लाभार्थी का हमने 2 साल पहले ऑनलाइन कराया था और पेंशन नहीं आ रहा है, तो उसको हम व्यक्तिगत रूप से पोर्टल खोल के दिखवा लेंगे। तो इस समस्या को आप लोग, जैसे आप बता रहे हैं, आप लिख के दे दीजिए कि फलाने का पेंशन ऑनलाइन हुआ था, नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कोई कहीं टेक्निकल हो, या पेंशन आ रही हो, पासबुक को प्रिंट ना करा रहा हो, या कुछ भी, तो वो जहां भी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग दूर कर लेंगे। समस्या जैसे शिकायतकर्ता की शिकायत एक ये होती है कि इतना हर स्कीम में भ्रष्टाचार हो गया, तो वो समझ में नहीं आता। वैसे ही जो आप कह रहे हैं, ठीक उसी आप स्पेसिफिक बताइए कि ये काम नहीं हो पाया, तो उसको हम लोग पर्टिकुलर वही देखेंगे। ठीक है, बता दीजिए। जो भी लाभार्थी आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि इसके एवज में किसी को कहीं एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रायः होता यह है कि आपके नाम पे, हमारे नाम पे, किसी और के नाम पे बहुत से लोग घूमते रहते हैं जो उनसे कुछ न कुछ ले लेते हैं। मिलना है नहीं तब तक जब तक आवास प्लस की साइट खुलेगी नहीं, और कोई दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो आवास में आपको अपने लोगों से यही बात कहनी है, जो पात्र लोग हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए। ठीक है, ये तो जो प्रॉब्लम इस तरह की है बैंकिंग की, वो समस्या बैंकिंग वाली यहाँ हम लोग दूर कर लेंगे। बात नरेगा की भी है, बात पेंशन की है, बैंकिंग से संबंधित जो भी समस्या आपको हो, वो समस्याएं आप लोग लिख के मुझको दे दीजिए। वो महीने भर में, हर महीने एक बैठक होती है, उस बैठक में मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक।
श्री मनीष मिश्रा जी हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय का माला बनाकर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं चाहूंगा साथ ही साथ मैं चाहूंगा जो है माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय तथा एडीओ समाजकार महोदय को माला बनाकर स्वागत करता हूँ। समस्या को रखा जाएगा और हर महीने का महीने एक अपडेट वीडियो साहब को भी हम लोग के साथ माध्यम से मिल जाएगा और वीडियो साहब की कार्रवाई भी हम लोग को उस मीटिंग के माध्यम से पता चल जाएगी कि इस महीने की हमारी शिकायतें हमारी पोस्ट से और हमारी प्लानिंग पे वीडियो साहब ने क्या किया, ये अगले महीने हम लोग को फीडबैक के रूप में मिल जाएगा। और हर मीटिंग में वीडियो साहब का आना तो संभव नहीं है, लेकिन हर मीटिंग के बाद हम लोग का वीडियो साहब से बात करना बिल्कुल संभव है। हमारे वीडियो साहब तो इतने सरल है कि टेलीफोन पे भी सारा जवाब देते हैं, तो कभी नहीं कहते कि बात ना करो या फोन ना उठाओ, ऐसी शिकायतें कभी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि हर लास्ट सोमवार को हम बैठक में जो भी निर्णय करेंगे, जो भी शिकायतें, जो भी कार्यक्रम बनाएंगे, वीडियो साहब को मिल के टेलीफोन से जैसे चाहे हम अवगत करा सकते हैं, ये इनका स्वभाव है। तो साथियों, पुनः सभा समाप्त हो गया और एक बार आग्रह करता हूँ कि हर सोमवार, आखिरी सोमवार, महीने के आखिरी सोमवार को 12 बजे बैठक होगी और संगठन को मजबूत बनाएंगे। आप तभी सवाल कर पाएंगे। तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए, अपनी सवाल और अपनी बात को मनवाने के लिए आप लोग का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। तो हर महीने के आखिरी सोमवार को 12 बजे मीटिंग होगी। साथियों, जलपान करके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हम सकारात्मक सोच रखें, सबका सहयोग लें, सबका साथ दें। आप पे मैं भरोसा कर सकूं इसका कारण हो और आप मुझ पे भरोसा कर सकें इसका कारण हो। इसके साथ हम लोग जब काम करेंगे तो निश्चित सफल होंगे और गांव की जनता, इस ब्लॉक की जनता जो उम्मीद हमसे कर रही है, हम उस पर खरे उतरेंगे। हम विकास करेंगे, विकास करके दिखाएंगे भी। आप सब लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।